हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन। आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हेलो, मेरा नाम नीतीश रवि है। आइए शुरू करते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां और माउंटेन पीक। इसी क्रम में अगर हम देखें तो माउंटेन पीक या फिर श्रेणियां रेंज को याद करने से पहले आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है और कहाँ उसका लोकेशन है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले सभी आदमी को सभी को पता है कि एशिया, ये अपना एशिया, और एशिया में अपना ये प्यारा भारत। उसके बाद से याद ऐसे करेंगे जैसे सबसे बड़ा से छोटा की तरफ याद करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट? एशिया। एशिया के बाद याद करेंगे नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो इस चीज़ को आप लोग सीक्वेंस में आप लोग को याद करके रहना है। इसको आप लोग याद रखेंगे। एक साथ बोलिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना ही रखना है। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, यहाँ अमेरिका, अटलांटिका, यहाँ पे 6 नंबर में यूरोप, उसके बाद से यहाँ पे 7 में ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो इस बात को आप लोग एकदम जहन में उतार के रखिएगा, याद करके ही रहना है। और कॉन्टिनेंट याद होना चाहिए कि कोई बोले कि दक्षिणी अमेरिका कहाँ है तो एकदम दिमाग जाना चाहिए कि यहाँ है। ऑस्ट्रेलिया बोले तो एशिया के नीचे यहाँ। चलिए, वही माउंटेन रेंज की अगर बात किया जाए तो एशिया में सबसे बड़ी माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे पड़ेगा हिमालय या हिमालय। अगर उसी प्रकार एशिया के बाद से कौन सा देखे थे? अफ्रीका। तो अफ्रीका में सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कोई है तो एटलस है। कौन सा है? एटलस है। कौन सा? एटलस। एशिया में हिमालय, अफ्रीका में एटलस, उसके बाद से उत्तरी अमेरिका में कोई बोले तो रॉकी। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में कौन सा? रॉकी। और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, जो कि एंडीज जो है सारे पर्वत श्रृंखलाओं या फिर श्रेणियों में सबसे बड़ी अगर कोई पर्वत श्रृंखला है तो एंडीज ही है। इसी बीच अगर आपको यूरोप की बात करें तो स्कैंडिनेवियन कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन। वहीं अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। ये पिछले बार दरोगा का क्वेश्चन था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी भाग में। यहाँ पे हम लोगों ने प्रत्येक कॉन्टिनेंट का उसके सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखें। अब देखेंगे कि प्रत्येक कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी माउंटेन पीक कौन सी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मध्य यूरोप में आल्प्स पर्वत पाया जाता है। मध्य यूरोप में कौन सा? आल्प्स पर्वत पाया जाता है। यह श्रेणी न फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। आल्प्स पर्वत कहाँ फैली हुई है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। तो ये कौन सा है? मध्य यूरोप में। यूरोप याद रखेंगे, मध्य यूरोप में कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत कहाँ? मध्य यूरोप में। वहीं अगर हम ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ अगर ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? राइन नदी के पश्चिमी तट पे स्थित है।
राइन नदी के पश्चिमी तट पे स्थित है। तो यहाँ हम लोग देखें कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, जर्मनी में। जर्मनी कहाँ है, यूरोप में ही पाया जाता है। और वहीं अगर आल्प्स पर्वत, आल्प्स तो देख चुके हैं, आल्प्स ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, जर्मनी में। वहीं वाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन ये आपको उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो अमेरिका से याद रखेंगे कि वाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। तो अमेरिका से याद रखेंगे कि यहाँ पे श्वेत और अश्वेत टाइप्स की कुछ राजनीति होती रहती है। जैसे इससे पिछले बारी ब्लैक यानी अश्वेत बराक ओबामा जी बने थे, इसके बाद से ट्रम्प बने थे। तो यहाँ ब्लैक और वाइट ये आपको याद रखना है कि माउंटेन कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पे अगर अराकानयोमा पर्वत, ये पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है। माउंट विक्टोरिया इसकी सबसे बड़ी चोटी है, सबसे सर्वोच्च चोटी है माउंट, जहाँ पे अराकानयोमा कौन सा है, सबसे बड़ी चोटी कौन सा है, माउंट विक्टोरिया। भारत और म्यांमार के बीच कौन सा सीमा निर्धारित करती है, तो अराकानयोमा। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। वहीं अगर गोलन की पहाड़ियाँ का देखें तो गोलन की पहाड़ी ये पर्वत श्रेणी मिडिल ईस्ट एशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मिडिल ईस्ट एशिया में पाया जाता है, जो सीरिया और इजराइल के बीच सीमा निर्धारित करती है। यहाँ मिडिल ईस्ट एशिया में, और ये सीरिया और इजराइल के बीच सीमा निर्धारित करती है। इस बात को याद रखेंगे। गोलन कहाँ पाया जाता है, सीरिया और इजराइल के बीच। कहाँ पाया जाता है, सीरिया और इजराइल के बीच। गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ, मिडिल ईस्ट एशिया में। वहीं अगर दक्षिणी आल्प्स पर्वत तो आप लोग यूरोप में देखे थे, लेकिन अगर दक्षिणी आल्प्स पर्वत की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। यहाँ पे न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पे फैला हुआ है। वहीं ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ड्रैकेनबर्ग दक्षिण अफ्रीका की। कुनलुन पर्वत ये एशिया में स्थित है। ये एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये भाग ये भाग भारत के ऊपर, या फिर कह सकते हैं कि ये तिब्बत नहीं, चीन के क्षेत्रों में पाया जाता है। और दूसरा हो गया माउंट टिटलिस ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो कि यूरोप में पड़ता है। माउंट टिटलिस कहाँ पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में। और ये ज्वालामुखी पर्वत है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। माउंट टिटलिस कहाँ है, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है, एक ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है। वहीं अगर एपीनाइन पर्वत श्रेणी इटली में स्थित है। एपीनाइन पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। एपीनाइन पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, श्रेणी नहीं, एपीनाइन पर्वत कहाँ स्थित है, इटली में। आइए एक बार और रिकॉल करते हैं। ये कौन सा कॉन्टिनेंट, ये हो गया आपको एशिया, ये हो गया एशिया। एशिया के बाद ये हो गया एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका
अंटार्कटिका, सॉरी टोन मिस्टेक। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। ये बताइए, शुरू में ही शुरू किए थे कि ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? हिमालय। पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? हिमालय। वहीं पे अगर उत्तरी अमेरिका की बात किया जाए, उत्तरी अमेरिका में कौन सा? रॉकी। उत्तरी अमेरिका में रॉकी। उसके बाद से दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा? एंडीज पाया जाता है। वहीं पे अगर यहाँ एटलस, अफ्रीका में एटलस, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद से यूरोप में था आपको स्कैंडिनेविया। तो आप लोग ये रेंज था, ये श्रृंखला था, पर्वत श्रृंखला था, श्रेणियाँ थी। लेकिन अगर प्रत्येक महादेश की सबसे सर्वोच्च चोटी की बात की जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको माउंट मैकिले। उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिले। उत्तरी अमेरिका में कौन सा? माउंट मैकिले, जो कि अलास्का पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। कहाँ? अलास्का पर्वत श्रेणियाँ में पाया जाता है। ये कौन सा श्रेणी? अलास्का में पाया जाता है, माउंट मैकिले। उसके बाद से वहीं अगर यहाँ एकांकागुआ जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रेणी की एकांकागुआ सर्वोच्च चोटी है। वहीं अगर यूरोप की बात करें तो एल्ब्रूस। कौन सा? एल्ब्रूस। यूरोप में कौन सा? एल्ब्रूस पाया जाता है। एल्ब्रूस है काकेकस पर्वत श्रेणियाँ की सर्वोच्च चोटी है। यूरोप में कौन सा? काकेकस पर्वत श्रेणियों की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? एल्ब्रूस है। वैसे ही अगर अफ्रीका की बात करें तो किलिमंजारो। अफ्रीका की बात करें तो किलिमंजारो, जो कि ईस्ट रिफ्ट रेंज की सर्वोच्च चोटी है। किलिमंजारो किस पर्वत श्रेणियाँ की सर्वोच्च चोटी है? ईस्ट रिफ्ट रेंज की। वहीं अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। अब ये बताइए कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? ये कमेंट करके आप लोग को बताना है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कोस्कियुस्को ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सर्वोच्च शिखर है। तो इस बात को आप लोग एकदम अपने दिमाग में बिठा के रखना है। ये छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एकाएक कोई ज्ञान एकाएक बढ़ नहीं सकता है। छोटी छोटी मगर बहुत इम्पोर्टेंट, जो आप लोग के लिए परीक्षा में अति उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा हॉल में मिलता है, और जब मिलेगा और याद होगा तो खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा कि एक मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ऐसे ही विविध के जितने भी पार्ट हैं, पार्ट वाइज करके आप लोग को दिया जाएगा। कृपया इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।